बाघ गुफा चित्रकला किस राज्य में स्थित है? तो बाघ गुफा चित्रकला मध्य प्रदेश में स्थित है बाघ गुफा चित्रकला। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 70 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया हूँ, आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? तो बंगाल गजट भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में प्राचीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो भारत में प्राचीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला था। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तक्षशिला। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, बृहदेश्वर मंदिर किस राजवंश द्वारा निर्मित हुआ है? तो बृहदेश्वर मंदिर चोल राजवंश के द्वारा निर्मित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, www का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है www का फुल फॉर्म। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो अस्थाई मेमोरी है रैम। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अस्थाई मेमोरी। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, अजंता की गुफा चित्रकला मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता की गुफा चित्रकला। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कथक केंद्र किस शहर में स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है कथक केंद्र। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, फुटबॉल विश्व कप आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो फीफा के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो पुष्कर मेला राजस्थान राज्य में आयोजित होता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, द हिंदू समाचार पत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो द हिंदू समाचार पत्र का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चेन्नई में। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एडिसन ने। अगला सवाल है, गीतांजलि के लेखक कौन हैं? तो गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। सन 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि पुस्तक को लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, 1969 ईस्वी में। अगला सवाल है, भारत भवन कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है भारत भवन। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, मधुबनी चित्रकला मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार राज्य से संबंधित है मधुबाला चित्रकला। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर में डेटा अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है? तो हार्ड डिस्क में कंप्यूटर में डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, कुंभ मेला भारत में कितने स्थानों पर आयोजित होता है? तो 4 स्थानों पर।
चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत की प्राचीनतम मूर्ति कला के नाम किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है भारत की प्राचीनतम मूर्ति कला को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। मुगल की स्थापना किसने की है? तो लेरी पेज एवं सांगाई ब्रीन ने मुगल की स्थापना की है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में टेलीफोन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1882 ईस्वी में भारत में टेलीफोन सेवा की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था सांची स्तूप का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, विश्व की सबसे बड़ी नदी जल प्रवाह के अनुसार कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, जल प्रवाह के अनुसार अमेजन नदी। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंगा नदी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है इसरो का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बेंगलुरु में। तो चलिए नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, हॉकी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी खेल में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 11 खिलाड़ी। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत ने पहले टेलीग्राफ लाइन किस दो शहरों के बीच स्थापित की गई थी? तो कलकत्ता और डायमंड हार्बर शहर के बीच स्थायी की गए थे पहली टेलीग्राफ को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गोवा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, तो राह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ तो राह है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। पद्म भूषण किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा पद्म भूषण है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। एलोरा गुफाएं का निर्माण मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है एलोरा की गुफा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अरस्तु को। तो चलिए अगला सवाल है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 8 मार्च को। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन सा शहर कुंभ मेले का स्थायी नहीं है? तो वाराणसी कुंभ मेले का स्थल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वाराणसी। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा नर्तकी किस धातु से बनी है? तो कांस्य धातु से बनी है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला सवाल है हमारा, एप्पल इंक के सह संस्थापक कौन थे? तो स्टीव जॉब, स्टीव वाजनियक और रोनाल्ड वेब थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत में टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत कब की गई थी? तो 1851 ईस्वी में भारत में टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है अजंता की गुफा। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र वर्ष शुरू हुआ था? तो नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में शुरू हुआ था।
ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, विश्व का सबसे प्राचीन संगठित धर्म कौन सा माना जाता है? तो हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीन संगठित धर्म है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो बिल गेट्स एवं पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है गांधी जयंती। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो 4 वर्षों के अंतराल में होता है ओलंपिक खेल का आयोजन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। पुरोहित राजा की मूर्ति किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी से संबंधित है पुरोहित राजा की मूर्ति। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, नील नदी। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, रूस की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो रूस की राजधानी मॉस्को और मुद्रा रूबल है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारतीय थल सेना की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय थल सेना की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना